हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 130 तक, 130 तक स्टडी किए थे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 131 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 131 में आपको क्या कहता है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2023 में आने वाला आपको क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको किसी भी बोर्ड, या तो आप बिहार बोर्ड हो, या फिर झारखंड बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 131 में क्या कहता है। 131 में आपको क्या कहता है, तो कहता है कि नैज अर्धचालक को ही शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। और फिर आपको कहता है बाह्य अर्धचालक को ही आप द्रवीय अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। तो वही कहता है कि नैज अर्धचालक, और फिर आपको क्या कहता है, तो बाह्य अर्धचालक के बीच अंतर आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच आपको क्या अंतर है, वो अंतर को आपको बताना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 कहता है नैज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट। तो जब भी अंतर आपको लिखने के लिए कहेगा तो दो कॉलम का निर्माण करना है, दो कॉलम आपको बनाना है। एक मैंने कॉलम बनाया नैज अर्धचालक का, और दूसरा जो है से बाह्य अर्धचालक का, मतलब दो मैंने कॉलम बना लिया और दोनों तरफ नाम लिख दिया। एक को इंट्रानेसिक बोला जाता है, एक को एक्सट्रानेसिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट। पहले हम लोग नैज अर्धचालक, तो कहता है वैसा अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध होता है। कहता है वैसा अर्धचालक जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, यानी वो प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। ठीक है, वैसे अर्धचालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नैज अर्धचालक। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कि वैसा अर्धचालक, जब कोई शुद्ध अर्धचालक में हम लोग बाहर से कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, जिसको कहा जाता है बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कहता है वैसा अर्धचालक जो क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, उसको नैज अर्धचालक कहा जाता है। और जब कोई शुद्ध अर्धचालक में बाहर से अशुद्धियां मिला देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वो अशुद्ध अर्धचालक को ही क्या कहा जाता है, बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। अब शुद्ध है तो इसकी कंडक्टिविटी जो है, इसकी चालकता जो है से बहुत कम होगी, और ये अशुद्ध है तो इसकी चालकता क्या होगी, तो इसकी चालकता अत्यधिक होगी, ज्यादा होगी। अब कहते हैं इसका टेम्परेचर, यानी कहने का मतलब शुद्ध अर्धचालक में आपको टेम्परेचर उसको कितना दिया जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है से बहुत कम होता है। शुद्ध अर्धचालक का तापमान बहुत कम होता है, लेकिन अशुद्ध अर्धचालक का यानी बाह्य अर्धचालक का तापमान बहुत अधिक होता है। तो कहता है कि वैसा अर्धचालक जो शुद्ध होता है उसे नैज अर्धचालक कहते हैं, और जब किसी शुद्ध अर्धचालक में बाहर से अशुद्धियां मिला देते हैं तो अशुद्ध हो जाता है। वैसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। फिर कहता है कि नैज अर्धचालक की विद्युतीय चालकता का मान कम होता है, और इसका तापमान भी बहुत कम होता है, लेकिन इसका चालकता बहुत अधिक होती है, और इसका क्या होता है, तापमान भी बहुत अधिक होता है। क्योंकि अशुद्ध होगा तो इसका कंडक्टिविटी जो है, चालकता जो है से क्या होगा, आपको अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या कहता है, ठोस में ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बंधन क्या है, किस प्रकार पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह रहा है कि ऊर्जा पट्टी क्या होता है, ऊर्जा बंधन होता क्या है, और इसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक यानी ऊर्जा ऊर्जा बंधन को, ठीक है, ऊर्जा पट्टी को तीन प्रकार यानी इसका 3 टाइप्स होता है, 3 प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, एक चालक में, एक कुचालक में और एक अर्धचालक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग समझते हैं कि ठोसम ऊर्जा पट्टी यानी ऊर्जा बंधन कहते हैं किसको, तो कहता है धातु में ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था, कहता है कि आपको धातु जो है सो ठोस अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था में भी रह सकता है, रहता है। ठीक है,
तो कहता है वही कि धातु में ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन होता है। यानी कहने का मतलब कि कोई धातु है या तो ठोस अवस्था में या तो वो द्रव अवस्था में है, तो दोनों अवस्था में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी धातु से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब कहता है कि धातु की यह चालकता परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। कहता है धातु में चालकता का मान जो है से किस पर निर्भर करता है कि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। अब फिर क्या कहता है आगे कि कहता है कि यह परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करता है। जब परमाणु आपस में मिलता है तो किसका निर्माण करेगा, अणु का निर्माण करेगा। अब जब अणु का निर्माण करता है और अणु कक्षाओं ऊर्जा इतनी पास पास होती है, ठीक है, कहता है कि जब परमाणु आपस में मिलता है तो अणु का निर्माण करेगा और अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, उसमें अणुओं की संख्या इतना नज़दीक होता है, इतना काफ़ी नज़दीक होती है जिससे एक पट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा पट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, ऊर्जा पट्टी। और ये 3 प्रकार का होता है, एक चालक, कुचालक और अर्धचालक। वही तीनों को आपको परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे हम लोग चलते हैं, चालक। तो कहता है वैसा ठोस पदार्थ जिससे क्या होता है, आपको विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चालक कहलाता है। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कुचालक कहते हैं। और जिससे थोड़ा बहुत यानी अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है, तो हमको ऊर्जा पट्टी यानी ऊर्जा बंधन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चालक कहता है वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कम और चालकता क्या होती है, अधिक होती है। वैसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता का मान जो होता है से कम होता है और चालकता का मान क्या होता है, अधिक होता है, उसको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, यानी जिससे समझ लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ऊर्जा बंधन के अकॉर्डिंग, ऊर्जा पट्टी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता का मान कम और चालकता का मान अधिक होता है, उसको हम लोग चालक कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट प्रतिरोधकता का मान अधिक और चालकता का मान क्या होता है, कम होता है, उसको कुचालक कहते हैं। फिर अर्धचालक तो कहता है कि वैसा पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें प्रतिरोधकता और चालकता का मान जो होता है से किसके बीच होती है, तो चालक और कुचालक के बीच होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहता है, तो कहता है एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत किसे कहते हैं या फिर क्या समझते हैं। कहता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। तो ये कह रहा है एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको जानते हैं, तो एनालॉग सिग्नल के बारे में, एनालॉग संकेत। तो कहता है वैसा संकेत जो समय के साथ लगातार बदलते जाता है। कहता है वैसा संकेत जो समय के साथ लगातार बदलते जाता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल। यानी कहने का मतलब एनालॉग संकेत कहा जाता है। और वैसा संकेत जो समय के साथ लगातार नहीं बदलता है जिसको हम लोग डिजिटल संकेत कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं वैसा संकेत जो समय के साथ लगातार बदलता है उसको हम लोग एनालॉग संकेत कहते हैं। और वैसा संकेत जो समय के साथ लगातार नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डिजिटल संकेत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कहता है, तो कहता है संकेत बुलियन व्यंजक सत्यता सारणी को लिखने के लिए कह रहा है। पहले कहता है आपको तो सिंबल लिखना है, फिर आपको बुलियन अलजेब्रा लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, फिर आपको ट्रूथ टेबल लिखना है। किसका संकेत कह रहा है, किसका संकेत लिखना है, किसका आपको बुलियन अलजेब्रा लिखना है और किसका सत्यता सारणी। ठीक है,
तो इसमें आपको देखिए क्या क्वेश्चन आपको एक है, आपको 1 2 3 4 5 ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही साथ सबको लिख दिया हूँ। पहले किसका नंबर आता है, एंड गेट। किसका नंबर आता है, एंड गेट। तो एंड गेट का क्या लिखना है, संकेत पहले, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, उसके बाद सत्यता सारणी। ठीक है, आगे हम लोग स्टडी भी करेंगे कि एंड गेट होता क्या है, कहते हैं किसको, और गेट किसको कहते हैं, नॉट गेट किसको कहते हैं, एंड गेट किसको कहते हैं, नॉर गेट किसको कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमको डिफिनेशन ही जाने, आगे स्टडी करेंगे हम लोग डिफिनेशन। यहाँ पर आपको कह रहा है सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है, किसका, पहले एंड गेट का जान लेते हैं। एंड गेट का सिंबल आपको होता है, ये आपका सिंबल है, 2 इनपुट और एक क्या रहेगा, आउटपुट, यानी इस प्रकार का सिंबल आपको मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे सिंबल जो होगा एंड गेट का होगा। ये सिंबल बनाया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ये सिंबल बनाया हुआ रहेगा, पूछेगा ये सिंबल जो है से कौन सा गेट का सिंबल है, तो आप जानोगे तब ना कौन सा गेट का सिंबल है, तो एंड गेट का है। फिर कहता है किसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको y बराबर a डॉट बी, ए गुनी बी लिखा हुआ रहेगा। तो पूछेगा ये किसका बुलियन अलजबरा है, किसका, आपको बीजगणितीय, ठीक है, आपको बुलियन बीजगणितीय, यानी आप एक्सप्रेशन कह सकते हो, व्यंजक कह सकते हो। तो y बराबर a डॉट बी, तो किसका है, एंड गेट का। एक पूछा वो इस टाइप से क्वेश्चन, कहता है y बराबर अगर a डॉट बी मिला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड गेट का। किसका है, बुलियन अलजबरा, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बुलियन आपको नाम है, बुलियन नामक वैज्ञानिक द्वारा ये दिया गया एक्सप्रेशन, इसलिए इसको कहा गया बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, ये बनाया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, ये किसका सत्यता सारणी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट की संख्या कितना है, 2 इनपुट है, 2 इनपुट ए और बी, और आउटपुट एक आउटपुट वाई है। ठीक है, क्या कहता है y बराबर a डॉट बी, पहला वाला इनपुट 0 और दूसरा वाला भी 0, तो 0 गुने 0 तो क्या होता है, 0 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट और आउटपुट, जितना भी डिजिटल सिस्टम जो होता है से वर्क करता है 0 और 1 पर, आउटपुट और इनपुट पर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 0 हो सकता है, दोनों 0 होगा, दोनों इनपुट 0 हो सकता है, या एक 1 दूसरा 0 हो सकता है, या पहला 0 1 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। यानी कहने का मतलब इनपुट की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी तो इनपुट और आउटपुट, आपको ये जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको 0 और 1 होता है, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इसलिए हम लोग 0 और 1 ना कि 1 2 ले लेना है, नहीं, 1 2 3 4 ये सब जो है डेसिमल नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बाइनरी सिर्फ 2 होता है, बाइनरी 0 और 1, इसलिए इसका बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। 0 गुने 0 तो क्या होगा, 0, 1 गुने 0 तो 0, 0 गुने 1 तो 0, 1 गुने 1 तो 1, यानी कहने का मतलब फॉल्स गुने फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू गुने फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स गुने ट्रू तो फॉल्स, और ट्रू इंटू ट्रू तो ट्रू। ठीक है, ये किसका हो गया, तो आपको एंड गेट का संकेत, बुलियन व्यंजक, बुलियन अलजेब्रा, और ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी। पहले हम लोग एंड गेट के बारे में जाने, अब हम लोग किसके, और गेट की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, और गेट। तो और गेट का संकेत, इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका संकेत जो है देखिए थोड़ा सा कर्व जैसा, उसमें था एकदम सीधा था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है देखिए थोड़ा सा आप लोग कर्व है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर भी कर्व है, ठीक है, त्रिभुजाकार नहीं समझना है। तो इस प्रकार का सिंबल आपको रहेगा, पूछे किसका सिंबल है, तो क्या बताना, और गेट का सिंबल है, पूछेगा इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग एंड में गुना हो रहा था, तो आपको किसकी बात किया जा रहा है, अब आपको और की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो और गेट की बात किया जा रहा है। तो और गेट में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और में क्या होता है प्लस, और का मतलब प्लस, और एंड का मतलब इनटू, यानी आपको गुना समझना है। तो ये आपका इस प्रकार का सिंबल रहेगा, तो किसका बोलेंगे, और गेट का सिंबल है। और अगर y बराबर a प्लस बी है तो ये किसका किसका बुलियन अलजेब्रा है, किसका बीजगणितीय, सॉरी किसका बुलियन व्यंजक है आपका, तो y बराबर a प्लस बी आपका और गेट का है। पूछा और गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है, तो ये आपका ट्रूथ टेबल है। या फिर कह सकता है कि
ये किसका ट्रूथ टेबल है, तो पहचानेंगे कैसे, देखिए 0 को 0 0, 1 इन प्लस यहाँ कर रहा, गुना नहीं कर रहा, प्लस, तो 0 1 में अगर 0 जोड़ते हो तो 1 ही आएगा। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन बात है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा नहीं। यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। 0 का मतलब समझ लीजिए गलत, फॉल्स। जैसे कोई क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो या तो सही होता है या तो गलत। जब सही रहता है तो 1 मार्क्स मिलेगा और गलत रहेगा तो 0 मिलेगा। तो यही समझ लीजिए कि 0 मतलब असत्य, गलत, फॉल्स। 1 का मतलब समझ लेना है ट्रू। तो कहता है सत्य नहीं, 0 है ना, असत्य हो गया, असत्य प्लस अलग असत्य, ठीक है, दोनों गलत, यानी गलत को जोड़ोगे तो गलत होगा। और एक आपका सही है, ठीक है, ट्रू है, और एक फॉल्स है, एक सत्य और एक असत्य, तो क्या होगा, सत्य होगा। यानी 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 होगा, 0 में 1 यानी 0 के असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स में अगर ट्रू का जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आपको ट्रू ही होगा। और ट्रू में अगर ट्रू को जोड़िएगा तो ट्रू होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या लिखा गया, 1, यानी ट्रू, यानी सही, और सही को जोड़ोगे तो वो सही ही कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है गलत को गलत के साथ जोड़िएगा तो गलत होगा, सही को गलत के साथ जोड़िएगा तो सही होगा, गलत को सही के साथ जोड़िएगा तो सही होगा, और सही को सही के साथ जोड़िएगा तो सही होगा। इसलिए ये देख लेना है कि गुना में है, जैसे पीछे वाला गुना कर रहे थे, ये रिजल्टेंट वाला में देख लेना है, जैसे देखिए 0 0 लिखा हुआ जोड़ने पर आ रहा है ये वाला, तो किसका ट्रूथ टेबल है, तो आपको और गेट का। किसकी बात किया जा रहा है, नॉट गेट की बात किया जा रहा है, ठीक है, नॉट गेट। तो इसमें देखिए तो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, यानी एक जाने वाला एक निकलने वाला रास्ता होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सिंबल, ये सिंबल पूछेगा किसका सिंबल है, तो क्या बता देना है, नॉट गेट, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किसका सिंबल हो गया आपको, नॉट गेट, तो नॉट गेट का सिंबल पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये किसका सिंबल है, तो नॉट गेट का, ठीक है, एगो इनपुट और एगो आउटपुट। अब कह रहा है इसका बोलिए तो नॉट, जैसे y बराबर नॉट मतलब नहीं, ठीक है, y बराबर यानी इसको नॉट ए, ठीक है। जैसे बार का सिंबल क्या होता है, तो नॉट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, जैसे हम लोग बार भी पढ़ते थे। ट्रूथ टेबल इसका सत्याता सारणी क्या होगा, तो एगो इनपुट और एगो क्या हो गया आउटपुट। तो उल्टा नॉट का मतलब नहीं, तो देखिए नो का उल्टा यस, और यस का उल्टा नो, यानी 0 और 1 होता है, तो समझ रहे हो 0 का मतलब नो, 0 का मतलब नो यानी फॉल्स, ठीक है। सही का अपोजिट क्या होता है, गलत, और गलत का उल्टा क्या हो गया, सही। तो देखिए 0 है से गलत है, गलत का उल्टा क्या हो गया, सही, और सही का उल्टा गलत, यानी 1 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, तो 2 ही होगा इसमें, ट्रू और क्या होता है, फॉल्स होता है। ये किसका हो गया, तो ये आपका सिंबल, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, और ये ट्रूथ टेबल नॉट गेट का। अब कहता है नैंड गेट, नैंड, ठीक है, यानी नॉट और एंड मिलता है तो नैंड गेट का निर्माण होता है। तो नैंड गेट का देखिए इसमें क्या लगा दीजिए, जैसे अगर इसको हटा दोगे तो आपको एंड गेट का सिंबल होगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर दिए, नॉट जोड़ दिए। तो जब भी इस प्रकार का सिंबल आपको दिखेगा तो किसका सिंबल, तो नैंड गेट का। नैंड मतलब नॉट और एंड मिलता है तो नैंड गेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए डॉट वाला खाली था, ठीक है, तो आप किसको कह रहे थे, एंड गेट का, लेकिन उसके ऊपर बार लगा दिए, यानी नॉट लगा दिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का योगफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। नहीं कहेगा होने की तो 1 माइनस करते थे ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर डैश लग गया तो उसका मतलब नॉट नहीं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट, क्योंकि यहाँ पर नॉट कर रहा है तो पहले गुना करके ओकर बाद नॉट निकालना है, पहले तो गुना करना है। ए डॉट भी 0 गुने 0 तो 0, 1 गुने 0 तो 0, 0 गुने 1 तो 0,
1 गुना 1 तो 1, और 1 देखिए 0 के उल्टा 1 नॉट कह रहा है ना, 0 को उल्टा 1, 0 को उल्टा 1 और 1 को उल्टा 0। तो वही कह रहा है कि आपको जब भी इस प्रकार का सिंबल मिले, पूछेगा कि किसका सिंबल है, तो बता देना है एंड गेट का। किसका बुलियन व्यंजक है, ए डॉट बी पर बार लगा हुआ है नॉट, ठीक है, यानी समझ लो कि एंड में, ठीक है, एंड में डॉट होता है ना, तो इसमें क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, यानी एन लगा दीजिए, तो क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नैंड गेट। पूछेगा किसका संग ट्रूथ टेबल है, सत्यता सारणी है, तो बता देना है किसका, नैंड गेट का, यानी नॉट में एंड में नॉट लगा दीजिए, नैंड गेट होगा। अब किसका नंबर आता है आपको, नॉर, तो समझ लीजिए कि और में का लगा दो, नॉट लगा दो, ठीक है। पहले तो और वाला में क्या बोले थे कि प्लस में होता है, ये प्लस बी होता है, अब इसमें का लगा दो, नॉट, तो यहाँ नॉट लग गया। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का सिंबल मिलेगा तो ऐसे संकेत को क्या कहना है, नॉर गेट, ठीक है, क्योंकि और में नॉट लग गया तो नॉर हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे प्लस था तो और था, इसमें एन लग गया, नॉट लगा दीजिए, तो किसका संकेत हो गया, नॉर हो गया। अब इसमें जैसे देखिए पहले तो जोड़ो, 0 और 0 तो 0, 1 और 0 तो 1, 0 और 1 तो 1, और 1 और 2 को 2 के साथ जोड़ोगे तो 2 ये होगा। अब डैश लग गया, नॉट लग गया, मतलब उल्टा, 0 को उल्टा 1, 1 को उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 2 का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा 2। तो ये इस प्रकार का आपका सिंबल रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सिंबल को देख के बता देना है किसका सिंबल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, या तो संकेत रहे, ठीक है, या फिर सिंबल रहे, ऐसा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, या फिर आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ऐसे सब अलग अलग रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, मैं एक ही साथ आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कहता है, तो कहता है बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं। कहता है बैंड चौड़ाई होता क्या होता है, कहते हैं हम लोग किसको, तो कहता है किसी कंप्यूटर द्वारा या इंटरनेट कनेक्शन द्वारा कोई सूचना को हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उसकी माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड। कहता है कि कोई भी कंप्यूटर द्वारा या नेटवर्क कनेक्शन द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कोई इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो उसको जो मेजर करता है वही क्या कहलाता है, बैंड चौड़ाई कहलाता है। तो कहता है आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी कंप्यूटर नेटवर्क, कह रहा है कि कोई कंप्यूटर के माध्यम से या फिर इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, ठीक है, कह रहा है किसी कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन द्वारा एक विशेष अवधि में भेजे जाने वाली सूचना, ठीक है, या भेजे जाने वाली सूचना की माप को ही क्या कहा जाता है, बंधन चौड़ाई कहते हैं। कह रहा है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क, कह रहा है कोई कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट कनेक्शन द्वारा एक विशेष अवधि में, मतलब एक निश्चित समय में भेजे जाने वाली सूचना की माप को ही क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बंधन, बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग बस क्वेश्चन नंबर 135 तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।